लेकिन 25 हाँ 25 साल जगह 50 साल से मांग रहे जी हम तो, जब से देश आजाद हुआ तभी से मांग रहे हैं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत से ही मांगने लगे हम तो पेट्रोल के दाम थे। लेकिन उसके बाद हम ये भी कह रहे थे क्या कि एमएसपी ना मिलनी चाहिए हमें, ये भी मांगते थे साथ में कि एमएसपी का जिक्र मत कर देना इस बिल के अंदर जो लेकर के आओ, और यदि एमएसपी को गारंटेड आप लोगों ने कर दिया तो किसान का बंटाढार हो जाएगा, उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, उसके गले में फांसी का फंदा आ जाएगा, ये भी मांग रहे हैं हम बिल के साथ। अरे बिल लाए हो तो एमएसपी का जिक्र उन्होंने गारंटेड करना तो छोड़ो, जिक्र भी नहीं है, एमएसपी शब्द भी नहीं है उसके अंदर कहीं भी। एमएसपी करो ना गारंटेड, है क्या सच पूछो ना तो किसान को 5,000 रुपये कुंटल कम से कम गेहूं का कुंटल का दाम मिलना चाहिए, लेकिन ये 1,400 रुपये 1,500 1,450 रुपये एमएसपी निकालते हैं। उसके बाद भी हमने चलो मान लिया भैया ठीक है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। आप बताओ, अपनी अंतरात्मा अपने दिल पे हाथ रखो। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, हालांकि प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं मैं गरीब हूँ, वो एक अलग बात है कि वो यदि दिन में 5 रैली करते हैं 10 रैली करते हैं तो आप देखोगे, आप मीडिया में उनका निकाल करके देख लें पीछे, तो वो 10 रैलियों में, एक ही दिन की 10 रैलियों में 10 अलग अलग कुर्ते बदलते हैं। अब मेरे देश का चलो एक गरीब का तो मुकद्दर खुला, मैं तो इससे भी खुश हूँ। हम लोग तो आए मरने के लिए मरते रहेंगे, फांसी पर लटकते रहेंगे, लेकिन यदि मेरे एक भाई का, एक गरीब का, एक बर्तन मांजने वाली माँ के बेटे का, एक चाय बेचने वाले आदमी का, एक गरीब भाई का यदि मुकद्दर खेला खुल गया और वो दिन में 10 कुर्ते बदलने का उसकी तकदीर में लग गया, तो चलो भाई मैं तो ईश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरे भाई का कम से कम एक का तो मुकद्दर खुला कि वो 10 कुर्ते बदल सकता है एक दिन में। ये जिस देश के अंदर आधी आबादी भूखी सो जाती हो, उस देश का प्रधानमंत्री 10 कुर्ते बदलता है दिन में। मैं गरीब हूँ तो गरीब दिखना भी चाहिए और गरीब नज़र भी आना चाहिए कि मैं गरीब वास्तव में हूँ या नहीं, कहने से कोई नहीं हो जाता कि मैं गरीब हूँ। ठीक है, तो संघर्ष आप लोगों का कब तक जारी रहने वाला है? एक चीज़ देखो, ये सवाल तो आपने पहले भी हमसे पूछा और भी हमारे भाई पूछते हैं, वैसे ये इसका उत्तर समाधान कैसे होगा इसका देखो, तो ये दोनों ही सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। एक तो ये कहोगे आप कि संघर्ष कब तक रहेगा, ना तो इसका जवाब है हमारे पास, और समाधान कैसा होगा ना इसके पास, क्योंकि हम मांगने वाले, वो देने वाले, हम समस्या लेके आए हैं, वो समाधान करने वाले। तो समाधान कब होगा ये उत्तर भी उनके पास है, और जिस दिन समाधान हो जाएगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये उत्तर भी उन्हीं के पास है। तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में अपने घर को, परिवार को, बीवी बच्चों को, पशुओं को, खेती को, अपने यानी घर के आराम को छोड़ करके, आराम से रात को सोने के सुख को छोड़ करके, इन सब चीज़ों को छोड़ करके इस रात में खुले आसमान के नीचे सोने के अलावा और हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम सिर्फ बस यही कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, बाकी सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और जिस दिन वो खुले दिमाग से ये कह देंगे कि आओ हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी बात नहीं है। किसान भोला है, वो बड़े दिल का है, वो खुद घाटा झेल करके सारे देश का पेट भर देता है, तो वो कहीं पीछे नहीं हटेगा, वो 2 कदम आगे बढ़ेगा और सरकार को भी बढ़ना चाहिए, समाधान हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, कम शब्दों में बताइएगा इसको कि मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मैटर पहुंच चुका है, तो क्या आपको मतलब किसानों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? इससे हमें एक आशा जरूर हुई कि जो देश के अंदर कहीं हमें ऐसा नजर आने लग गया था, जो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा था कि शायद देश के अंदर लोकतंत्र मर चुका है। हम बाबा अंबेडकर के प्रांगण में यहाँ बैठे हुए हैं, उनके स्मारक स्थल पर, और जिन बाबा साहेब ने हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए, गरीब को और सारी देश की जनता को मौलिक अधिकार दिए, तो हमें ऐसे लगा था कि शायद लोकतंत्र मर रहा है। 70 साल के अल्पकाल के अंदर ही लोकतंत्र मर रहा है और संविधान की मूल आत्मा कहीं दम तोड़ रही है, और देश में लोकतांत्रिक सरकार ना हो करके एक तानाशाही सरकार, जो किसी उससे सवाल पूछना जहां देशद्रोह माना जाता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर के कहीं ना कहीं हमारे
दिल और दिमाग में एक आशा का दीप जगाया है कि यहाँ कोई भी स्वतंत्र नहीं है किसी के साथ अन्याय और जुल्म करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट पे हम भरोसा करते हैं, यदि वो कुछ कहेंगे, और उन्होंने कहा भी है कि आपको आंदोलन करने का पूरा हक है और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हम किसानों के दर्द को समझते हैं, इसलिए आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, इसका हम कोई रुकावट नहीं करेंगे। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और साधुवाद पेश करते हैं।